ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और लाल आतंक का खात्मा किस तरह से हो रहा है, इस पर ही आज का हमारा विशेष है। आज का हमारा विशेष का विषय है अंतिम सांसें गिनता लाल आतंक। आज का हमारा विशेष है अंतिम सांसें गिनता लाल आतंक। तो नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार हो रहा है और अंतिम सांसें गिन रहा है लाल आतंक। इस पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय करा दें। फिलहाल हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक और मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपसे अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ विनय कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ थोड़ी देर में एक और गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। लेकिन विनय जी, अगर आपके साथ शुरू करें तो सबसे पहला ये जो सवाल लोगों के जहन में आता है कि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दे दी है सरकार ने, अमित शाह ने। किस तरह से आप देखते हैं इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? क्या है बदली हुई रणनीति जिस पर यह लगता है कि साल भर तो बहुत ज्यादा है, हम इससे पहले ही इस आतंक को समेट देंगे? एक बार आप अपना एपरेटस चेक कर लें, इंस्ट्रूमेंट चेक कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही। निश्चित रूप से जिस तरह से गृह मंत्री सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो, हर तरह से काम हो रहा है। अगर नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी पॉलिसी बनाई गई, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी का मानना है स्पष्ट रूप से कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है जी। और लोकतंत्र में भी हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे में विकास के माध्यम से और शांति के माध्यम से आप इस समस्या का समाधान चाहेंगे, क्योंकि लोग आज आम लोग चाहते हैं शांति, आम लोग चाहते हैं विकास। जो ये इलाका है, दंतेवाड़े का इलाका है, सुकमा का इलाका है, इन इलाकों के लोग भी चाहते हैं कि हम विकास मेरे घर तक पहुंचे और पहुंच रहा है। वहां जिस तरह की सुविधाएं, आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है, तो निश्चित रूप से लोगों में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। और चूंकि अगर आप फिगर भी देखेंगे तो पिछले इस साल 100 नक्सली मारे गए हैं बस्तर के इलाके में, बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और पिछले 20 मार्च से 29 मार्च के बीच में 10 दिन में 49 नक्सली मारे गए जी। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से सुरक्षा बल हमारे हैं, तत्पर हैं, और जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उन्हें अवसर भी दिया जा रहा है कि आप चाहे तो सरेंडर कर। उनके लिए एक नीति भी बनाई गई, सरेंडर नीति भी बहुत अच्छी है। तो अब स्पष्ट रूप से सरकार का संदेश है, क्योंकि पहले की सरकारें उस तरह से एक्टिवली काम नहीं करती थी, तो कहीं न कहीं नक्सलियों का मनोबल बढ़ता था। लेकिन आज ये तय है कि अगर आप नक्सलवाद की घटना को अंजाम देंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक रणनीति में परिवर्तन हुआ है। और 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने नक्सलवाद को सफाया करने का एक संकल्प ले रखा है। ठीक है। दरअसल क्या बदला है और किस तरह बदला है, ये समझना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह से 76 सीआरपीएफ के 76 जवान मार दिए गए थे। ये आए दिनों इस तरह की घटनाएं होती थी जब हमारे जवान वो उसके शिकार हो जाते थे और बारूदी सुरंग जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ती थी, वो उसके शिकार होते थे। आपको याद होगा किस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राज्य के जो थे वो एक नक्सली हिंसा में मार दिए गए थे। तो ये सब बड़ी आम घटनाएं हो गई थी। किस तरह से ये बदली सारी रणनीति, क्या कुछ बदला, आज एक बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी उपलब्धि मिली। 2013 में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की हत्या की गई थी, नक्सलियों ने की थी। तो जो नक्सली उसमें शामिल थे, उसमें जगदीश उर्फ बुधरा भी शामिल थे, आज उनकी भी हत्या हो गई जी। वो भी मार गिराए गए। नक्सली भी 17 नक्सली आज मारे गए हैं, जिनमें से 11 महिला नक्सली। तो नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान है, जो हमारे सुरक्षा बल है, वो बहुत बेहतरीन ढंग से चला रहे हैं। और चूंकि अब हर आदमी में, जो लोकल आदमी है, वो देख रहा है कि हमारे घर तक विकास पहुंच रहा है, हमारे घर तक अनाज पहुंच रहा है, हमारे घर तक सड़क पहुंच रहा है, हमारे घर तक बिजली पहुंच रहा है। पहले ये इन चीजों का अभाव था। गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं होता था, स्कूल नहीं रहता था,
सड़क नहीं रहता था। तो अब क्या है कि परिवर्तन गांव के लोगों में भी, तो अब नक्सलियों के प्रति सिंपैथी रखने वाले लोगों की संख्या एकदम नगण्य हो गई है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड का इलाका हो या उड़ीसा का इलाका हो, जहां पहले एक समय नक्सलियों की तूती बोलती थी, वहां नक्सली अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और घेर के उनको मारा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो अमित शाह जी का अभियान है, निश्चित रूप से 26 मार्च 31 मार्च के पहले इस देश से नक्सलवाद का समापन हो जाएगा, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा और देश के लोग, राज्य के लोग खुशी से, अमन चैन से रह पाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ दूसरे हमारे खास मेहमान विक्रम सिंह, जो कि पूर्व पुलिस महानिदेशक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विक्रम सिंह जी। और आपसे समझना चाहेंगे, ये बदली हुई रणनीति, जब कहते हैं कि गोली और गुलाब की रणनीति है और बदली हुई है रणनीति, क्या कुछ बदला है ये समझना चाह रहे हैं? क्योंकि बदला तो है, अगर बदला नहीं होता तो एक साल के अंदर इसको खत्म कर देने का आत्मविश्वास जो है वो नहीं दिखाते गृह मंत्री। तो क्या कुछ बदला है, कैसे बदला है, ये आपसे समझना चाहेंगे। इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, ये कोई सामान्य परिवर्तन थोड़े ही है। क्रांतिकारी परिवर्तन यहां तक कि अगर आप देख लें कि जो समन्वय पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट इंटेलिजेंस, स्टेट पुलिस फोर्सेस का है, जो व्यावसायिक दक्षता का परिचय दिया गया है, ये चीज कल्पना शक्ति की उड़ान सुनाई दिखाई पड़ती थी कि बस्तर के अंदर जाकर के भी हमारे सुरक्षा बल या इस जगहों पे दुर्गम क्षेत्रों में जाकर के ऐसी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे। आप याद करें जहानाबाद जेल ब्रेक, ट्रेन की हाईजैकिंग और जिस चीज का हमारे राजनेताओं का नरसंहार किया गया था, और नक्सलियों का ये कह देना कि हम 6 इंच सर छोटा कर देंगे, घनासे से सर काट करके उन्हीं के रक्त से चेतावनी स्थानीय जनता को देते थे। उनके स्वचालित हथियार और उनकी गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज से क्षेत्र कांप जाता था। थानों पर आक्रमण होना, पुलिस लाइन पर आक्रमण करना, और जिस तरीके से जो उनके एक्सप्लोजिव थे, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी आईईडी की और एक्सप्लोजिव की, उससे मैं समझता हूं कि जो नुकसान हमारे सुरक्षा बल ने उठाया, और आज की तारीख में आप देख लें कि जो भीष्म प्रतिज्ञा माननीय गृह मंत्री जी ने की है, मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज उन्होंने जो कहा उसको करके दिखाया। और ये अभूतपूर्व सफलता के पीछे अगर मैं प्रमुख 3 कारण बताऊं, पारस्परिक समन्वय स्टेट पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, एडवांस इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पहले ये कहा जाता था दुर्गम क्षेत्रों में हम जा नहीं सकते हैं, और हम लोगों ने, मैंने खुद भी, जो डॉग्स होते हैं, पुलिस डॉग्स होते हैं, और इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल किए कि किसी तरीके से हम वहां की। आज हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आज एआई है, आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है, मशीन लर्निंग है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जिस तरीके की अभूतपूर्व सफलता मिली है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। वरना आप याद करें, यही चीज जब 2000 में भवानीपुर में हमने एनकाउंटर किया था, तो इनका एक पब्लिकेशन हुआ करता था। पब्लिकेशन का नाम था CPI-ML अपडेट। उसमें लिखा था भवानीपुर नरसंहार, वो हिंदी में भी आता था और अंग्रेजी में भी निकालते थे, और कहा भवानीपुर नरसंहार, भवानीपुर मैसेकर। और उसमें उन्होंने कहा था कि जब उनकी सत्ता आएगी तो हमें और अन्य जो पुलिस अधिकारी उस मुठभेड़ में थे, उनकी गर्दन कलम करके उनको भी 6 इंच छोटा कर देंगे। एक वो भी दिन था, और आज आप देख रहे हैं कि जो अभूतपूर्व सफलता है। मैं सभी पुलिस बलों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस का नमन करते हुए उनको शुभकामनाएं दूंगा। गृह मंत्री जी का आभार कि उनके परिपक्व मार्गदर्शन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई है, जिसको कि आगे ले जाना, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि कामयाबी मिली है, लेकिन कामयाबी को समाप्त करना, क्योंकि इसमें जो हजारों करोड़ की उगाही होती थी, उससे बहुत लोगों के मुंह में खून लगा हुआ है। वो चाहेंगे कि इसको पुनर्स्थापित करें, इनको पुनर्जीवित करें, लेकिन राष्ट्र की और गृह मंत्री जी की प्रबल इच्छा शक्ति के आगे वो बौने हैं, नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक परामर्श दूंगा कि इनको हल्का न समझें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये षड्यंत्र है कि हमारे देश को कमजोर करें और नक्सलियों में ऑक्सीजन फूकें। ठीक बात है। एक चीज़ और भी जानना समझना चाहेंगे। आपने कहा कि निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा कदम है, क्रांतिकारी कदम है। अपने ही नागरिकों के खिलाफ बंदूक चलाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। कैसे ये एक बदली हुई रणनीति के तहत, आपने कहा ना कि आर्थिक स्रोत भी बंद किए गए, तेंदुपत्ता से के व्यापारियों से जो वो लेवी वसूला करते थे, जो वहाँ पर जो सड़कें बनती थी उनसे का वो BRO को दे दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे एक एक करके बदली हुई रणनीति के तहत कि विकास भी साथ साथ चलता रहेगा
और जो हथियार नहीं डालेंगे उनका जवाब गोली से दिया जाएगा। क्यों नहीं निखिल जी, आपने देखा जो परिवर्तन आया है, आपने इंडिया रिजर्व बटालियन खोले, आपने सड़कों का निर्माण कराया, आपने कनेक्टिविटी बढ़ाई। पहले आपने तो सर NGO सड़कों का निर्माण ही नहीं होने देते थे ना, आपको ना, याद ना, होगा। ना, मतलब वो भी अपने याद आप में है, एक चैलेंज सड़क था। जी खोद देते थे। अगर आपने दुस्साहस किया सड़क बनाने का तो खोद देते थे। जी। मोबाइल टावर बनवाए तो उनको काट देते थे जी। और लोगों को इतना आतंकित कर देते थे कि वहां के इंजीनियर्स और वहां के टेक्नीशियंस भाग जाते थे। लेकिन ये हमारे सुरक्षा बलों का, शासन प्रशासन की कामयाबी है कि न सिर्फ सड़कें बनी, न सिर्फ हमारे इंडिया रिजर्व बटालियन खोले जिससे कि इन लोगों को मौका मिला, बल्कि जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उनको हमने पुलिस और पैरामिलिट्री में रख करके उनको ओहदा दिया, सम्मान दिया और उनको मुख्य धारा से जोड़ा। और उनसे बेहतर हमारे सूचना कौन दे सकता है, उनसे बेहतर हमें इनकी रणनीति कौन समझा सकता है, उनके कैंप के बारे में इनसे अच्छी जानकारी कौन दे सकता है। तो ये जो एक परिवर्तन आया है ये पहले नहीं होता था, ये अब हुआ है और परिणाम आपके सामने है। परिणाम आपके सामने ऐसा है कि एक इनकी कमर टूट चुकी है। आत्मसमर्पण, पहले आत्मसमर्पण नहीं तो फिर इनका आवाहन, इनके रोजगार के अवसर, और तब भी अगर नहीं, इन्होंने फिर भी अगर ये सोचा कि गोली चला करके ये भारत का मुकाबला कर सकते हैं तो ये इनकी अदूरदर्शिता है और इसका मुंहतोड़ जवाब आज भी दिया गया, पहले भी दिया गया था और आगे भी इसी तरह से दिया जाएगा। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि दरअसल जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं या ये कहते हैं कि इन इलाकों में नक्सलवाद फैला हुआ है, दरअसल शायद जो गांव हैं, गांव के कुछ ही लोग ऐसे रहते होंगे जो उस पूरे कॉकस का या उस कार्टेल का हिस्सा होते हैं, या ये कहा जाए उस गैंग का हिस्सा होते हैं जो वसूली करते हैं। बाकी लोग शायद काफ़ी दबाव में उन्हीं के आतंक से आतंकित उनका साथ दिया करते थे। अब ये स्थितियां बदली हैं, और बदली हैं तो कैसे? बिल्कुल बदली है निखिल जी। सबसे पहले ये जो सबसे इनका लोकप्रिय साहित्य है, माओ से तुंग की विचारधारा कि क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से होती है, रेवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो ये भय और आतंक से जब कहते 6 इंच छोटा कर देंगे, सार्वजनिक रूप से किसी को गलासे से गला काट दें, उसके रक्त से पोस्टर बनाए और फिर वहीं पर संगीत सभा और जन अदालत करें, तो इससे था कि भय और आतंक व्याप्त करने के इनके स्ट्रक्चर्ड तरीके थे जो कि माओवादियों से इन्होंने सीखा। और माओवादियों से सीखने के बाद आपने बिल्कुल सही कहा, एक बहुत ही छोटी संख्या थी जो कि इनके दुष्प्रचार में आ जाती थी। सामान्य लोग तो जनजीवन अपना यापन करना चाहते थे, लेकिन मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कुछ हमारी भी त्रुटियां थी। तेंदु पत्ते का भुगतान अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, स्वस्थ और पारदर्शी प्रशासन नहीं दे पा रहे हैं, लोगों की जन शिकायतों का निस्तारण हम नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार ऐसा कि स्कूल हमारे चल नहीं रहे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल नहीं रहे हैं, लेकिन अब ये बातें इतिहास के पन्ने में जा चुकी हैं। इतिहास में आज पारदर्शी व्यवस्था है, AI के माध्यम से प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल्स और समस्त राजकीय कार्यालय चल रहे हैं। कमिश्नर, DIG, IG, वरिष्ठ अधिकारी जाकर के जनता की शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। परिणाम सबके सामने है। तो इसीलिए पहले कुछ लोग थे, अब नगण्य संख्या है। नगण्य संख्या उनकी, क्योंकि ये लोग प्रलोभन भी देते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आतंकित करते हैं, ये प्रलोभन भी देते हैं। आप उस प्रलोभन में यूं नहीं आते क्योंकि रोजगार के अवसर NGO सरकार के माध्यम से मिल रहे हैं। आपके इंडिया रिजर्व बटालियन में नौकरियां लग रही हैं, नक्सलियों की नौकरियां लग रही हैं, इनके यहाँ स्वयंसेवी संस्थान इनको पापड़, बड़ी अचार, इस तरीके के स्वरोजगार में इनको उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो देखिए, ये परिवर्तन अकस्मात नहीं हुआ। सरकार की एक रणनीति के तहत रोजगार, स्वावलंबन और अपने पैर पे खड़ा करने, और परिणाम सबके सामने। जी 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 बिना जी, चलते चलते आपसे एक सवाल बहुत संक्षेप में उसका जवाब चाहूँगा कि जिस तरह से कहा कि बदली हुई रणनीति के तहत ये सारा कुछ हुआ है, एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है इन सब चीज़ों को कहने के लिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि रणनीति बदल दीजिए जी, सड़क बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए, लेकिन वो करना इतना आसान नहीं होता। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को बस्तर के दंतेवाड़ा जा रहे हैं और वहां नक्सल ऑपरेशन को लेकर मंत्री और अधिकारियों की मीटिंग होगी। तो आप सोचिए कितना सीरियस गृह मंत्री है कि 4 अप्रैल को वहां जा रहे हैं, हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, जो जरूरत है जवानों को, जिसकी जरूरत है वो कर रहे हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर वहां जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो अभी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और उसके कारण अब नक्सलियों के खिलाफ माहौल बन रहा है। पहले क्या होता था, गांव के गांव लोग नक्सली के समर्थन में रहते थे, अब वो बात नहीं, परिवर्तन हो रहा है क्योंकि विकास की किरण उन तक पहुंची है, उन तक सुविधाएं पहुंची है, प्रधानमंत्री की योजनाएं पहुंची है,
मुख्यमंत्री की योजनाएं पहुंची है और क्षेत्र का जब विकास हो रहा है और मॉनिटरिंग हो रहा है, जहां अफसर जा रहे हैं, तो इसके कारण परिवर्तन हुआ। और जो सरकार उनका जो आर्थिक तंत्र है उसको तोड़ने में भी सफल रही है। तो जी, 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 आर्थिक जी। तंत्र कमजोर होने से भी नक्सली बहुत कमजोर हुए। जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जो माहौल बना है उसके लिए भी बहुत एक प्रयास किया गया और वो आज साफ तौर पर नजर आता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर विक्रम सिंह और विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस